हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वाईसीटी ये जो प्रॉपर चैनल है, ये आपको अपकमिंग 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम अभी तक वनडे एग्जाम में स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब 2027 में ये पहली बार यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए अपने क्वेश्चन बैंक को दे रहा है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव तरीके से लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहा है। तो यहां जगह आज का ये सेशन है, ये केवल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अर्थात आर्टिकल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें आज हम टॉप 4 2027 के लिए लेटर राइटिंग की चर्चा करेंगे, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहां पर चीजें आपको कैसे देखनी है वो आपको ध्यान देना है। जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में चीजें आएंगी वो कैसे आपको मेंटेन करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट पॉइंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड by using rich, detailed language and sensory details, allowing them to fully engage with and understand the subject matter। तो यहां चीज ये बताई जा रही है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो एक ऐसी राइटिंग स्टाइल है जो ये बताती है, ये प्रदान करती है क्या, एक ऐसी पिक्चर रीडर्स के माइंड में जिसमें आपको रिच डिटेल्ड लैंग्वेज अर्थात एक ऐसी अच्छी लैंग्वेज में आपको देना है, जिस और ऐसी आत्मिक डिटेल्स में देना है, अलाउइंग देम टू फुल्ली इंगेज विद द अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, जिससे कि जो सब्जेक्ट मैटर हो वो सामने वाले को पूरी तरह से समझ में आ जाए। जो आपको क्वेश्चन देना है कि हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ये पहला माइंड में क्वेश्चन बनता है कि कैसे हम एक पैराग्राफ को डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखें। डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग आर समवन लुक्स आर फील्स। तो सबसे पहली चीजें आपको देखना बताना यह है कि कोई भी चीज या कोई व्यक्ति कैसे चीजों को फील करता है। इंक्लूड हाउ द राइटर फील्स द राइटर्स ओन इंप्रेशन एंड थॉट्स, और ये लिखने वाले का जो इंप्रेशन और थॉट होता है उसका कैसे इंपैक्ट होता है रीडर्स में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लेट द रीडर टच, टेस्ट, सी, हियर एंड स्मेल व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग। तो ये बताया जा रहा है कि जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है वो रीडर को टच, टेस्ट, सी, हियर, स्मेल व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग, जो भी आप वर्णन कर रहे हैं वो रीडर कैसे उसको स्पर्श कर रहा है, कैसे उसका स्वाद ले रहा है, कैसे उसे देख रहा है, कैसे उसे सुन रहा है, कैसे उसे सूंघ रहा है, सारी चीज वो रीडर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन लेखन कैसा हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। A successful description uses vivid vocabulary, ध्यान रखेंगे एक अच्छी vocabulary उसमें होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कलरफुल एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव आप यूज करें पूरे कलरफुल लिखें, एंड और अ लॉट ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिटेल, और साथ ही साथ अच्छे से उसे डिस्क्रिप्टिव डिटेल आपको देना है। अब सबसे क्वेश्चन जो है वो आपको ये ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम में टकराएगा। राइट अ पैराग्राफ राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स। ध्यान रखेंगे जो पैराग्राफ आपको लिखने के लिए आएगा वो 80 से 100 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ, जीवन में अच्छे मैनर्स, अच्छे व्यवहार का इंपॉर्टेंस आपको बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स
गिवन बिलो। और ध्यान रखेंगे जो पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं उसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, अच्छे व्यवहार का महत्व, अ फ्यू एग्जांपल्स, उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स देना है। देयर इफेक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ, और अपने दैनिक जीवन में उसका प्रभाव क्या है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, वो भी आपको मेंशन करना है। ये 2024 में क्वेश्चन बना है, एच एच और एच जे में, दो कोड में ये क्वेश्चन बना है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि इसको कैसे आप अच्छे से लिखेंगे। गुड मैनर्स, जो अच्छे व्यवहार होते हैं, आर एक्सप्रेस्ड, वो व्यक्ति के जाते हैं थ्रू आवर वर्ड्स, अपने शब्दों से, एंड डीड्स, अपने कार्यों से, इन आवर एवरीडे लाइफ, अपने दैनिक जीवन में। वी शुड बी गुड मैनर्ड, हमें अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए, एट ऑल टाइम्स, सारे समय, इन आवर इंटरेक्शन विथ आवर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ में व्यवहार हो, फ्रेंड के साथ में व्यवहार हो, टीचर्स के साथ में व्यवहार हो, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ में व्यवहार हो, एंड अदर्स, चाहे दूसरे के साथ में व्यवहार हो, जो अपना अपना इंटरेक्शन होना चाहिए वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। इफ वी आर पोलाइट, यदि हम नम्र होते हैं, एंड काइंड, दयालु होते हैं, इन आवर वर्ड्स, अपने शब्दों में, एंड डीड्स, अपने कार्यों में, वी शो गुड मैनर्स, हम अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, और सेइंग, और कहते हैं क्या, थैंक यू टू एनीवन हु इज काइंड टू अस, और ये चीजें हम किसके लिए करते हैं, जो हमारे लिए दयालु हैं, इज गुड मैनर्स, और यही एक अच्छा व्यवहार भी है। सिमिलरली, एकदम उसी तरीके, वी शुड यूज, हमें प्रयोग करना चाहिए, द वर्ड, ऐसे शब्द, प्लीज, जैसे कि प्लीज है, व्हेन, जब, वी रिक्वेस्ट एनीवन, जब हम किसी से भी व्यवहार करते हैं, सॉरी, व्हेन वी रिक्वेस्ट एनीवन, जब हम किसी से आग्रह करते हैं, फॉर अ फेवर, अपने पक्ष के लिए, वी कैन शो, हम दिखा सकते हैं, गुड मैनर्स, अच्छे व्यवहार को, इन स्मॉल एक्ट्स, छोटे छोटे कार्यों से, लाइक, जैसे, ऑफरिंग आवर सीट, हम जब हम अपनी सीट को देते हैं, टू समवन, किसी को, हु नीड्स, जो ये जिसे आवश्यक है, इट मोर देन अस, हमसे अधिक जो किसी को आवश्यक जो चीजें हैं, अगर हम उसको प्रदान करते हैं, तो उस समय हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, जो छोटा छोटा हमारा कार्य होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। When we are on a bus, और जब हम बस में होते हैं, तो ये सारी चीजें जब सीट ऑफर करते हैं तो हमको कैसे नम्र होना चाहिए। पीपुल, लोग, अराउंड अस, हमारे चारों ओर, आर फ्रेंडली, वो मित्रवत होते हैं, विथ अस, हमारे साथ, एंड एप्रिसिएट अस, और हमारी प्रशंसा करते हैं, इफ वी आर गुड मैनर्ड, यदि हम अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि गुड मैनर्स हमारे साथ में कैसा होना चाहिए, और हम उससे क्या इंपैक्ट होता है वो भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ, दूसरा सेशन, दूसरा पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम में आपके पूछे जाने वाला है। राइट ए पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन ऑफ अ ब्राइड अटेंडेड बाय यू इन अबाउट 80 or 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है जो रिसेप्शन ऑफ ब्राइड, दुल्हन के स्वागत में, अटेंडेड बाय यू, जो आपने अटेंड किया है,
तो आपके द्वारा अटेंड किए गए हुए कार्यक्रम में जो आपने दुल्हन का रिसेप्शन किया है, स्वागत किया है, इस बारे में आपको 80 से 100 शब्द में एक पैराग्राफ लिखना है। और जो नीचे दिए गए पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो आपको डेट एंड टाइम आपको दिमाग में रखना है। डेकोरेशन ऑफ पैंडल और पंडाल, तो पंडाल का डेकोरेशन कैसा था। स्नैक्स एंड टी, जो आपको नाश्ते और चाय आपको कैसा वहां मिला, या आपने जो प्रदान किया। कमिंग ऑफ द ब्राइड, दुल्हन का आना ऑन द स्टेज, स्टेज पे दुल्हन का आना जो होता है वो कैसे था। फोटोग्राफी एंड ब्लेसिंग, फोटोग्राफी और जो आशीर्वाद होता है कार्यक्रम में वो कैसा था। शावर्ड ऑन द न्यूली वेड्स, और उसके बाद डिनर। इन सारे पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं और इस पॉइंट के माध्यम से आपको पैराग्राफ लिखना है। अब द मैरिज ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर, आप किसका मेंशन कर रहे हैं। जो विवाह है वो आपके मित्र के भाई का है। केम ऑफ इन नवंबर, ये कब कंप्लीट हुआ है, नवंबर में। आई वॉज कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड दैट, और मुझे बड़ी विनम्रता के साथ में इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया है। इट वॉज द ग्रैंडेस्ट मैरिज, और आप बता रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार मैरिज थी। आई हैड एवर अटेंडेड, और अभी तक जितने भी आपने विवाह अटेंड किया है उसमें से सबसे शानदार। इट ऑफर्ड great joy and mirth to every member of the procession. It is an unforgettable experience, और ये बता रहे हैं आप कि इसने हम लोगों को बहुत आनंद दिया, और मेरे साथ साथ जो अन्य मेंबर्स थे उनको भी बहुत ही आनंद मिला, और साथ ही साथ ये एक न भूलने वाला एक एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। ऑन द डे, इस दिन पर आप मैरिज के, द हाउस ऑफ माय फ्रेंड, मेरे जो घर मित्र का जो घर है, वाज टेस्टफुल्ली डेकोरेटेड, बड़े ही शानदार तरीके से सजाया गया था। विथ मल्टी कलर्ड फ्लावर, बहुत सारे कलर के जो फूल थे उनके माध्यम से सजाया गया था। बोंटिंग एंड बैलून्स, साथ ही साथ जो फूल पत्ते और गुब्बारों के साथ में सजावट की गई थी। सर्व्ड विथ जूस, सबसे पहले जो सर्व हुआ वो क्या है, जूस के साथ में। स्वीट्स, मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कॉफी एंड टी विथ स्नैक्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड हुई। इन द इवनिंग, शाम के समय, एट अबाउट 5 PM, शाम के लगभग 5 बजे, सम सेरेमनीज, कुछ जो सेरेमनीज थी, प्रायर टू द डिपार्चर, जो जो जाने का जो डिपार्चर का जो प्रायर होता है, जो जाने का जो चीजें होती है, सेरेमनी होती है, वो किया गया। आप द बारात वर वेयर परफॉर्म्ड, वो चीजें जो रिचुअल सेरेमनीज होती हैं वो की गई। द बारात स्टार्टेड ऑन फुट टूवर्ड्स द ब्राइड्स हाउस, जो बारात स्टार्ट हुई वो ऑन फुट थी, और ये कहां के लिए, ब्राइड्स हाउस, घर दुल्हन के घर के लिए। इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ अ माइल, आधे मील की दूरी पर था ये।
द पार्टी ऑफ जॉली यंग बॉयज, जो छोटे छोटे लड़के हैं, एंड गर्ल्स लड़कियां, बिगैन टू डांस, वो डांस करने लगे, एंड ट्विस्ट टू द ट्यून्स ऑफ द बैंड, और साथ ही साथ बैंड का जो ट्यून्स था वो भी मेंटेन किया गया। क्रैकर्स पटाखे वर आल्सो लेट अप, वो भी छोड़े गए, बड़ा पटाखे भी छोड़े गए। द onlookers were looking at the बारात with eager eyes from both side of the roads। तो ध्यान रखेंगे, लुकर्स ऑन का मतलब होता है पुछलग्गू, जो कुछ बारात में पीछे चलने वाले लोग होते हैं, वो दोनों साइड के लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ में रोड के दोनों तरफ से बारात की व्यवस्था को देख रहे थे, बारात के तरीके को देख रहे थे। द बारात रीच्ड द ब्राइड्स हाउस, उसके बाद बारात ब्राइड्स के हाउस के घर में, दुल्हन के घर पे पहुंच गई। द सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की जो व्यवस्था थी, वॉज मेड अंडर अ वेरी बिग कैनोपी, वो बड़े ही शानदार तरीके से बनाई गई थी। द बारात रिसीव द हार्टिएस्ट रिसेप्शन, बारात ने एकदम हार्टिएस्ट, जो पूरे हृदय के साथ में इस स्वागत को ग्रहण किया। द स्टेज वॉज डेकोरेटेड विथ मल्टी कलर्ड फ्लावर्स एंड इट लुक्ड एज इफ इट वर अ प्लेस इन पैराडाइज। वो बता रहे हैं कि जो स्टेज है वो इस तरह से बहुत सारे कलर्ड फूलों के माध्यम से सजाया गया था कि वो ऐसा दिख रहा था कि मानो वो पैराडाइज अर्थात स्वर्ग का स्थान हो। द ब्राइड केम ऑन द स्टेज, दुल्हन स्टेज पर आई, वेयर ग्रूम वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हर, जहां पे दूल्हा उसका पहले से इंतजार कर रहा था। द ब्राइड वाज लुकिंग मोस्ट ब्यूटीफुल, दुल्हन बहुत सुंदर दिख रही थी। इन द रिसेप्शन, उस स्वागत में, दे गार्लैंडेड ईच अदर, गार्लैंडेड उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई, विथ अ जॉयफुल एक्साइटमेंट, पूरे उत्साह और आनंद के साथ। द रिलेटिव्स, रिश्तेदार, सावर्ड देयर ब्लेसिंग, उन्होंने अपने आशीर्वाद का दिया ऑन द कपल, इस नए जोड़े को। द ऑटोमेटिक कैमरा टुक फोटोग्राफ्स, और जो ऑटोमेटिक कैमरे वहां पे लगे थे वो अपने फोटोग्राफ्स ले रहे थे। द मैरिज वाज सिम्बलाइज्ड एमिस्ट वैदिक मंत्रा बिफोर द होली फायर, वो कह रहे हैं कि जो विवाह था वो पूरे वैदिक मंत्रों के साथ में संपन्न किया गया। ड्यूरिंग द रिसेप्शन, स्वागत के दौरान, द पीपल, लोग, प्रेजेंटेड देयर स्टार्टेड हैविंग डिनर, जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे उन्होंने रात्रि भोजन शुरू किया। एंड एंजॉयड अ वैरायटी ऑफ डेलिशियस फूड, और उन्होंने बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अवेलेबल देयर, जो वहां पर था। एंड आफ्टर दैट, और उसके पश्चात, दे मूव्ड ऑन, वो चले, देयर रिस्पेक्टिव होम, अपने घर की तरफ। तो ऐसे अगर आप अपने विचारों को, जो भी वहां पे हिंट मिला रहेगा, उस हिंट को आप देखते हुए अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो चीजें आपके लिए शानदार होंगी। फिर नेक्स्ट, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स। तो ध्यान यहाँ पे ये देना है कि यहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ध्यान रखेंगे जो टॉप 4 पिछले सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के पश्चात जो आपको टॉप 4 पैराग्राफ दिए जा रहे हैं वो
कहीं न कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड है और 2027 के अपकमिंग एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन पेपर में टकराने वाला है। तो इस सेशन को आप पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए सारे टॉपिक पर विशेष ध्यान रखते हुए सेशन में टॉप टू बॉटम बना रहना है, जिससे कि चीजें आपके लिए इजी होती जाएं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के अंतर्गत में आपको जो हिंट्स मिल रहा है, यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स, जो फॉरेस्ट होता है वो लिविंग बींग्स के लिए यूजफुल है। प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, ये भोजन भी प्रदान करता है और शरण भी प्रदान करता है। फॉर किसके लिए? एनिमल्स के लिए। कीप इन्वायरमेंट क्लीन, और एनवायरमेंट को ये क्लीन करता है कौन? जंगल। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, भूमि कटाव को भी अर्थात मिट्टी कटाव को भी रोकता है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और ये जंगल को बचाना भी है। तो ये 2024 में ये बना हुआ है HL कोड पर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इसको मेंटेन करना है ये हिंट मिला हुआ है, इस हिंट पर हम कैसे लिखेंगे ये आपको जानना सबसे आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं। तो आंसर आपको कैसे लिखना है? फॉरेस्ट प्रोवाइड द हाउस फॉर मेनी लिविंग बींग्स, जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे लिविंग बींग्स को, सजीव जानवरों को रहने के लिए घर प्रदान करते हैं। बस इस प्रकार इट इज वन ऑफ द प्रेशियस रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू ह्यूमन बींग। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि यह बहुत ही कीमती स्रोत है जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। आल्सो द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन फॉरेस्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म जंगल में रहते हैं वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र तरीके से रहते हैं आपस में। लाइफ इन फॉरेस्ट, जो जंगल में जो जीवन है, इज रन बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक एयर, यहां क्या मिलता है? एयर मिलता है, वाटर मिलता है, एंड सनलाइट। तो आप जानते हैं कि विभिन्न जो फैक्टर्स हैं वो जंगल हमें प्रदान करते हैं। जो क्या क्या? एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें जंगल के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होती हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन, और जो जंगल होते हैं वो क्या बनाता है? ऑक्सीजन। एंड टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर लेवल, तापमान का स्तर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कहाँ के? वातावरण के। इट प्रोवाइड्स, और क्या प्रदान करता है? फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स दोज हु लिव इन फॉरेस्ट, जो भी जंगल में रहने वाले जीव हैं उनको ये भोजन और शरण भी प्रदान करता है। फॉरेस्ट आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ग्लोबल वार्मिंग लेवल ऑफ द अर्थ। तो यहां पे ये भी बताया जा रहा है कि जो जंगल है वो ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने में मदद करता है, और ये जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का स्तर है वो बड़ा ही खतरनाक है, और इसे रोकने के लिए जंगल एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो जंगल है वो मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं। कहां? ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। देयर आर ट्रीज that are present in the forest that bind the soil strongly from the roots। तो आप देख पा रहे हैं ये बताया जा रहा है कि जो भी जंगल में पेड़ हैं वो मिट्टी को आपस में मजबूत तरीके से जड़ों के साथ में बांधे रखते हैं, जिससे कि मिट्टी के कटाव रोके जा सकें। दस इस प्रकार फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स, सजीव जीवों के लिए फॉरेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इट्स आवर ड्यूटी
और ये हमारा कर्तव्य है टू प्रोटेस्ट साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस तरह का चक्र रखें अपने अर्थ पर, जिससे कि हम फॉरेस्ट को बचा सकें। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको हिंट के माध्यम से चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। अब आपको ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको भी आपको देखना पड़ेगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो टॉपिक नंबर 4 है, माई टाउन और सिटी, मेरा शहर या कस्बा। वो आपको इस पॉइंट पर आपको पैराग्राफ लिखना है, हिंट वहां पे दिया रहेगा, आपको नाम लिखना है शहर का, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, वहां के लोगों का व्यवसाय लिखना है, इट्स रोड्स, यहाँ की सड़कें और यहाँ के बाजार के बारे में लिखना है, व्हाट इट इज नोन फॉर, यह शहर या यह कस्बा किसके लिए जाना जाता है। उसके बाद कंक्लूजन आपको देना है, और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। 2022 में इस तरह से बना है क्वेश्चन AI 20 ML, अर्थात 2020 में भी ML कोड में ये क्वेश्चन बना है। हाई स्कूल के लिए आप ध्यान रखेंगे, हिंट जरूर आएगा, इस हिंट के माध्यम से ही आपको पैराग्राफ लिखना है। तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम आसान भाषा में बाइलिंगुअल तरीके से चीजों को समझा रहा हूं, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए अच्छा होगा। माई सिटी नेम इज प्रयागराज, मेरे शहर का नाम प्रयागराज है। इट इज फेमस फॉर त्रिवेणी संगम, प्रयागराज इज रियली रिच अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड लिटरेचर। तो कह रहे हैं कि इट इज फेमस फॉर त्रिवेणी, यह त्रिवेणी के लिए प्रसिद्ध है। संगम प्रयागराज, तो त्रिवेणी संगम के लिए यह प्रसिद्ध है। इज रियली रिच, और वास्तव में धनी है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री एंड लिटरेचर, इतिहास के तथ्यों और साहित्य के तथ्यों के आधार पर यह बहुत धनी है। इट इज वेरी बिग सिटी, और यह बहुत बड़ा शहर है। देयर आर सो मेनी, यहाँ पे बहुत सारी थिंग्स, चीजें हैं टू सी, देखने के लिए, इन प्रयागराज। तो प्रयागराज में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है, नियर द संगम, कहा, संगम के पास में। द प्लेस, यह स्थान, वेयर द टू रिवर्स, द गंगा एंड द यमुना मीट, तो यह संगम पे स्थित है, और यह संगम वह स्थान है जहां पे दो नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना। थाउजेंड्स ऑफ विजिटर, हजारों आगंतुक एंड पिलग्रिम्स, आगंतुक एंड पिलग्रिम्स, दर्शनार्थी, कम टू प्रयागराज, प्रयागराज आते हैं, जस्ट टू हैव अ डिप इन द संगम, संगम में डुबकी लगाने के लिए। इट इज अ काम, शांति एंड क्वाइट सिटी, यह बहुत ही शांत शहर है। देयर आर फ्यू स्पॉट्स, कुछ स्थान, इन प्रयागराज, कुछ प्रयागराज में ऐसे स्थान हैं विच हैव सीनिक ब्यूटी, जो बड़े ही सुंदर हैं। देयर आर द ओल्ड but majestic stone buildings of the High Court and the office of various departments। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पुरानी और शानदार पत्थर की बिल्डिंग है, जैसे कि हाई कोर्ट है, और विभिन्न विभागों के जो ऑफिस है वो बहुत पुराने समय के बड़े पुराने पत्थरों के माध्यम से बनाए गए हैं, जो बहुत देखने लायक हैं। उसके बाद, द प्रेजेंट सिटी ऑफ प्रयागराज वाज फाउंडेड इन 1583 बाय मुगल एम्परर अकबर। तो वो कह रहे हैं कि जो ये वर्तमान शहर प्रयागराज का जहां का वर्णन आप कर रहे हो, वो एक स्थापित किया गया था
स्थापित किया गया था इन 1583 1583 में मुगल एम्परर मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। हु नेम्ड इट अलाहाबाद, जिसने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। और अलाहाबाद का मतलब अल्लाहाबाद, सिटी ऑफ गॉड। इट बिकेम अ प्रोविंशियल कैपिटल ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य के दौरान में यह प्रादेशिक राजधानी थी। एंड फ्रॉम 1599 to 1604 it was the headquarter of the rebellion Prince सलीम जहांगीर। और साथ साथ यह भी आपको बताया जा रहा है कि 1599 से लेकर 1604 तक यह हेडक्वार्टर हुआ करता था रेबेलियस प्रिंस सलीम का। तो सलीम जो विद्रोही तरीके का एक राजकुमार सलीम था, सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य के, उसका यह हेडक्वार्टर हुआ करता था, मुख्यालय हुआ करता था। प्रयागराज हैज लॉन्ग बीन प्राइमरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल सेंटर। तो वो बता रहे हैं कि जो प्रयागराज है वो बहुत दिनों से प्राथमिक जो प्रशासन है और साथ ही साथ शिक्षा का केंद्र है। इन 2018 सन 2018 में द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइडेड टू चेंज नाम बदलने द नेम ऑफ द सिटी इलाहाबाद टू प्रयागराज। तो ये बताया जा रहा है कि सन 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब इसे प्रयागराज कर दिया जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, ये 4 के चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आर्टिकल आपके एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। मैंने आपको एकदम ल्यूसिड तरीके से आसान भाषा में चीजों को देने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को रख सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। और मैं लास्ट में आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वाईसीटी का ये जो चैनल है इसको आप प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये अपकमिंग 2027 के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद, बाय बाय।